सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन मुअज़्ज़ज़ सामीन मोहतरम, मदीनतुल औलिया के तमाम बासी और अहलियान मुल्तान, मैं आपकी मोहब्बतों को सलाम पेश करता हूँ। आप जिस वलवले और जिस जज्बे के साथ इतनी ठंड में बैठे हैं और मौसम की खराबी भी है, सर्दी भी है, लेकिन ये नगमा फसले गुललाला का नहीं पाबंद, ये नगमा फसले गुललाला का नहीं पाबंद, बहारों के खजा ला इलाहा इल्लल्लाह। और इलेक्शन 2024 आ पहुंचा है और तहरीक लब्बैक अपने तमाम जज्बों के साथ इलेक्शन में है। और इस वक्त हमारा मुकाबला उन तमाम जमातों के साथ है, उन तमाम सरदारों और वडेरों के साथ है, उन तमाम जालिमों और जाबरों के साथ है जो अपने आप को ताकतवर समझते हैं। हम इस वक्त जिनकी आंखों में आंखें डालकर बात कर रहे हैं और जिन्होंने इस पाकिस्तान को 76 सालों में इस नहज तक पहुंचाया है कि आज भी इलेक्शन में 10-10 दफा और 5-5 दफा बरसरे इक़्तिदार आने वाली जमातें कौम से ये वादे कर रही हैं कि हम बिजली पूरा करेंगी, हम रोटी पूरा करेंगी, हम जनाब कौम को नाली, सड़क और खंबा लगा कर देंगे। सवाल यह है कि 40-40 साल बरसरे इक़्तिदार रहने वाली जमातों से पूछा जाए कि वो खंबे जो तुमने देने थे कौम को, वो गए किधर हैं? वो वसाइल जो कौम के तुमने अपने जात पर खर्च किए, अपने करीबी लोगों को नवाजा, अपनी फैमिलियों को नवाजा, आज बताओ वो सारा सामान क्या किधर है? और आज हमारे वो उम्मीदवारान के मुकाबले में वो उम्मीदवार हैं जो 5-5 साल ना तो अपने हलकों में नजर आए हैं, ना अपनी जमात को नजर आए हैं, ना अपने लोगों को नजर आए हैं, ना अपनी कौम को नजर आए हैं, लेकिन आज मुकम्मल हमदर्द बनने के बाद वो दरवाजे पर जाएंगे और कहेंगे कि जी आपका भाई, आपका खादिम, आपका दोस्त, आपका हल्के का दोस्त, आपका भाई, आपकी बिरादरी का आदमी, आपकी पार्टी का आदमी, और आप हमसे दुआएं खैर करें, हमें वोट दें। तो मैं कौम से कहता हूं कि 5 साल आप लोग बिलकते हो कि जब महंगाई होती है तो आप कहते हो कि ये सारे चोर हैं, लो चोरों से बदला लेने का वक्त आ गया है। क्या बात है। अब आ गया है वक्त इन सारे चोरों से बदला लेने का। और अब आप ये सोच लें कि आपने 5 साल मजीद बिलकना है, 5 साल हर महंगाई की चक्की में पिसना है, 5 साल बिजली के बिलों के नीचे दबना है, 5 साल गैस के लिए बिलकना है, 5 साल जनाब रोडों और नालियों के लिए बिलकना है, 5 साल ये रोना है कि ये सारे पेट्रोलियम की मसनूआत और जनाब घी आटा महंगा करेंगे और आप सारे कहेंगे कि ये सारे चोर हैं। तो आज मौका है कि चोरों की छुट्टी कराओ और मोहम्मद अरबी का दीन तख्त पर लाओ। और ये पुराने शिकारी हैं, जाल नया नया है। मैं आपको बताता हूं इस वक्त पूरे पाकिस्तान में तमाशा लगाया हुआ है। एक कहता है कि मैं नवाज शरीफ को वजीर आजम
बनने दूंगा। तो सवाल उससे यह है कि 3 बार नवाज शरीफ किसके वोटों से वजीर आजम बना है? मैं बात कर रहा हूं बिलावल भुट्टो जरदारी की, ना तो जो ना भुट्टो है ना जरदारी है। और कौम को तमाशा लगाया हुआ है कि जनाब हम जनाब नवाज शरीफ को नहीं बनने देंगे। सवाल यह है कि शहबाज शरीफ को पीडीएम के इत्तेहाद ने और पीपल्स पार्टी के वोटों ने वजीर आजम बनवाया कि नहीं? और पूरी कौम को लितड़वाया कि नहीं? और पूरी कौम को महंगाई के दबे तले बोझ तले दबाया कि नहीं? आज आके ड्रामे करते हो और हमें कहते हो कि जनाब हम नहीं होने देंगे। और एक और भी है भगोड़ा, जिसका नाम नवाज शरीफ है। और मजे की बात है, पूछते हैं कहां है लब्बैक वाले? और मैंने कहा बेवकूफो, जिनका लीडर 50 रुपए के स्टाम्प से लंदन भाग गया हो वो हमको पूछते हैं कहां है? और रही बात इमरान खान की, तो वो तो अभी बेचारा मजलूम है ना, जेल में है। अगर बाहर होता तो हम बात करते उसके खिलाफ। लोग कहते हैं आप उसको कुछ कहते नहीं। मैंने कहा बेवकूफ, जब नवाज शरीफ और बड़े बड़े सियासी कद काठ अपने आप को कहने वाले जब पाकिस्तान से भाग गए थे तो हम उसकी आंखों में आंखें डाल कर कह रहे थे कि सितम कर, इधर आ, हुनर आजमाए, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। अब तो हमारी बात उससे है जो मैदान में है, और मैदान में है नहीं, लाया गया है। वो कहते हैं कि जनाब मैं कौम की खिदमत के लिए आया हूं। किस लिए आए हैं जनाब? कहते हैं कौम की खिदमत के लिए आया हूं। सवाल मैं करता हूं, आपने जनाब ये सोचना है इस बात पर कि पाकिस्तान के अंदर सैलाब आया, नवाज शरीफ पाकिस्तान आया? नहीं। सही सही बताना। नहीं। पाकिस्तान के अंदर महंगाई आई, नवाज शरीफ पाकिस्तान आया? नहीं। जनाब पाकिस्तान के अंदर पेट्रोलियम की मसनूआत हर चीज आसमान पे लगी, नवाज शरीफ पाकिस्तान आया? बल्कि वहां से डार को भेजा, इसहाक डार को, और कहा जब डार आएगा डॉलर नीचे आएगा। ना डार नीचे आया ना डॉलर नीचे आया। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। और अगली बात करते हैं, फिर नहला धुला के उस बेवकूफ को जो भगोड़ा है 50 रुपए के स्टाम्प का, उसको लाया गया और सारी अदलिया को जनाब सारे को उठाकर एयरपोर्ट पर भेजा गया कि जनाब इसको नहला धुला दे। और फिर मजे की बात, जब वो जालिम शहबाज शरीफ वजीर आजम था तो यहां से पूरी काबीना भरकर, यहां से जहाज भरकर लंदन लेकर जाया गया और कहा गया जनाब ये जो आपने पाप किए हैं बताएं इनको धोना कैसे है। आप हाथ के इतने सफाई वाले निकले, इतने कारीगर हैं किबला, ये तो अब ना एस्टेब्लिशमेंट को समझ आ रही है ना ब्यूरोक्रेसी को समझ आ रही है। ये जो आपने चोरियां की हैं इनको मिटाना कैसे है। जब यहां से पूरी काबीना भर के जहाजों की लंदन लेके जाई गई, किबला आपकी जरूरत कौम को तब थी। हम कहते हैं कि आप कौम के लिए आए हैं। अगर आप जनाब कोट लखपत जेल से निकलकर जनाब रायविंड आते और मीनारे पाकिस्तान आते, हम कहते कि जनाब ये कौम के लिए आया है। जो रोता हुआ यहाँ से प्लेटलेस नीचे गिराकर भाग गया है वो कहता है मैं कौम के लिए आया हूँ। शर्म तुमको मगर आती नहीं। आगे चलते हैं। अल्लाह ताला सबकी वालदाओं को सलामत रखे। माँ माँ होती है, वो क्या कहते हैं, तेरी मेरी की होती है, धी झलिया धी होती है। नवाज शरीफ की वालदा मोहतरमा दुनिया से चली गई।
इनको कहा गया जाएं पाकिस्तान में, हमारी रिवायात है जब कोई जाता है वहां फातिहा के लिए लोग बैठ जाते हैं। कहा गया आप जाएं पाकिस्तान में, कहा मैं नहीं जाऊंगा, मुझे पकड़ के अंदर कर देंगे, मुझे पकड़ के अंदर कर देंगे। उन्होंने कहा फिर क्या करना है? उन्होंने कहा अम्मा जान को कोरियर कराओ, डब्बे में बंद करो और पाकिस्तान भेज दो। और आके मीनारे पाकिस्तान में खड़ा होकर कहता है मैं कौम के लिए आया हूं। और मैं कहा झलिया जड़ा मां वास्ते नहीं आया, और कौम वास्ते आया। ये मदीनतुल औलिया है, औलिया का है फैजान पाकिस्तान, पाकिस्तान औलिया का है फैजान, ये औलिया की धरती है और औलिया का ही फैजान है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, ये औलिया का फैजान है। बेशक। और जो मिशन उन्होंने दिया, जिस दीन के लिए उन्होंने जिंदगियां गुजारी, हम उसी दीन का परचम उठाकर खड़े हैं। बेशक बेशक बेशक। अब रही बात, लोग हमसे कहते हैं कि आप क्या करेंगे और क्या देंगे। बहुत सादा सा है उसूल दोस्ती कौसर अपना, बहुत सादा सा है उसूल दोस्ती कौसर अपना, जो उनसे बेताल्लुक हो वो हमारा हो नहीं सकता। कहते हैं कि आप क्या देंगे? मैंने कहा मुझे ये बताओ, जिनको तुमने 76 साल वोट दिए उन्होंने क्या दिया है, पहले तो ये बताओ। रही बात, एक ने नारा लगाया रोटी कपड़ा मकान, जड़ा है सी वो भी लगा लिया। फिर क्या है, एक आया तरक्की देंगे, उन्हें जो है सी पट के तो सारा, कोई सऊदी अरब ले गए, कोई लंदन ले गए, कोई जनाब उथे ले गए फ्लैट, कोई एमन फील्ड ले गए, कोई सारा कुछ घुमा घुमा के ले गए। इस तरह गल है कि नहीं? सब कुछ ले गए। हुण कहते तुसी की करोगे? मैं कहा मैं झूठे वादे नहीं करता। हमारे पास माइक है, अल्लाह ने हमें दिया हुआ है, जबान है, हम ऐसी बात बना सकते हैं ये सारी जिंदगी सोच भी नहीं सकते। लेकिन ये भी झूठ बोले और हम भी हुजूर का नाम लेकर झूठ बोले, ये मुमकिन नहीं। झूठ नहीं बोल सकते, मर जाएंगे। क्या बात हज़रत, झूठी बातें नहीं कर सकते, मर जाएंगे। सर उतार दो, नहीं झूठी बात कर सकते, झूठे लारे नहीं दे सकते। इसलिए कि मैं आज चौक पर आया हूँ, यहाँ आपके पास आया हूँ। आज आपने मेरा फूलों से इस्तकबाल किया है, मैं झूठ बोलकर कहाँ जाऊंगा? मैंने फिर अपनी कौम में ही आना है। क्या बात है, माशाअल्लाह, मैं अपनी कौम में आना है। इंशाअल्लाह। इनको भी कहे ना निकले बाहर, इस तरह खड़े हो कौम के सामने। आज तो अगर मैं झूठ बोल कर गया, इनको कहो अपनी कौम के दरमियान खड़े हो। हमारे कारकुन का हाथ हमारे तक आता है, अल्हम्दुलिल्लाह। इन्हें कहे कौम के दरमियान खड़े हो, फूलों से नहीं किसी और चीज से इस्तकबाल होगा। एक मिनट जी, बस मेरी गुफ्तगू आखिरी बात है। मैंने इनको एक मिसरा याद करवाने हैं तो, और इनसे पूछना है कि आपने करना क्या है। मैं झूठे वादे नहीं करता, मेरी मोहब्बत बाजारी नहीं। मैं झूठे वादे किए, किसी ने कहा 10 लाख घर बनाएंगे, किसी ने कहा करोड़ नौकरी देंगे, किसी ने कहा जनाब ये करेंगे, तरक्की लाएंगे, रेलवे भी खा गए, PIA भी खा गए, सारा कुछ खा गए, सड़कों के ठेके खा गए। और यार मुझे ये बताओ, आप बड़े सादा लोग हो, ये पूरी तरतीब खड़ी है, मुझे बताएं जी हमारे कैंडिडेट, ये मुझे दें। ये हमारी तरतीब खड़ी है, मलिक अजहर सिंधिला साहब हैं, उनके साथ नीचे PP में सज्जाद हुसैन शाह साहब है, एहसानुल्लाह साहब है, जाहिद अमीर गुज्जर साहब है, इमरान खान साहब है, मोहम्मद शहाब अली खान साहब हैं, मोहम्मद हुसैन बाबर हैं, अख्तर अली जरा अख्तर रजा कुरैशी साहब है, साजिद इस्माइल साहब है, मलिक बाबर डोगर साहब हैं, सलमान इलाही साहब हैं, मलिक अब्दुल गफ्फार डोगर साहब हैं, बुजुर्ग हैं। और उसके बाद सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी साहब हैं, मोहम्मद अब्दुल्ला कयूम साहब हैं जनाब, और राव साहब हैं जी, मोहम्मद शमीम अफजल खान साहब है जी, सैयद शाहिद ज़हूर गिलानी साहब हैं, साबिर हुसैन शाह साहब हैं, और मोहम्मद सिद्दीक साहब हैं। माशाअल्लाह, ये सारे आपके सामने खड़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। इनसे मैं हलफ लेता हूँ, पीछे से कोई बात हो तो आप जुर्मदार हैं। इन्हें कहें कि हमने टिकटें दी हैं,
ये कोई एक आकर कहे कि हमने 1 रुपया पार्टी फंड के नाम पर लिया है, मैं जुर्मदार हूं। अल्लाह को हाजिर